वसई विरार में फेरी वालों को लेकर तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे नेता, राजनेता, समाज सेवी और तमाम सारे पत्रकार भी इसमें कूद पड़े हैं। इनके साथ हमारे साथ जो एक समाज सेवी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, एक्चुअल में उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इस तरीके के बाजार बंद होने चाहिए, जिससे एक विशेष वर्ग को काफी तकलीफ हुई है और उसको लेकर वार प्रतिवार चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ महानगर पालिका भी इसमें शांति से चीजें देख रही है, जबकि उनके पास पूरा मुद्दा पहुंच चुका है और उस पर कार्रवाई के नाम पे थोड़ा कुछ हुआ भी था, लेकिन जरूरत उसकी नहीं है। एक्चुअल में सही चीजों की सही तरीके से काम करने की जरूरत है। हमारे साथ हैं आज जनसेवा संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू शुक्ला जी, दिवाकर शुक्ला जिन्हें राजू शुक्ला के नाम से लोग जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आइए राजू जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मुद्दा आपने उठाया है, एक्चुअल में इस मुद्दे में क्या है, एक्चुअल में मुद्दे के पीछे क्या है, इतनी मारामारी, इतना रोना धोना क्यों लगा हुआ है? एक्चुअल में ये फेरी वालों के नाम पे एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो रहा है और फेरी वाले वो नहीं है, वो सब व्यवसायिक है। तो ये लोग जैसे लोग आप दुकान खोल के व्यवसाय करते हो, रोड पे लोग व्यवसाय करा रहे हैं, ये एक मार्केट माफिया है। तो अभी जैसे मैंने हाल तक में एक मार्केट का मुद्दा उठाया है ओसवाल नगरी का, तो ओसवाल नगरी में फेरी वालों को कैसे पता है कि वहाँ पे दुकान लगती है? वहाँ के लोग लगवाते हैं जी, और उससे मोटा रकम कमाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो जो 40 रुपए की पावती है नगर पालिका की, ये लोग जो है उसका 300 रुपए छोटी दुकान का, 500 रुपए बड़ी दुकान का लेते हैं। ऐसा वहाँ के काफी सोसाइटियों का लेटर मेरे पास आया, कंप्लेन आई। बीच में एक डेथ हो गई थी, महाराष्ट्रियन की थी, तो एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पाई, तो बॉडी को बाहर लाए और अंदर। तब मेरे पास जब कंप्लेन है, तब मैं विषय में 25 तारीख को उठाया हूँ और अनिल पवार जी का फोन आया है मुझे। उन्होंने कहा है कि मैंने एएमसी को बोल दिया है, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे लीपापोती हुई है। लोटस बिल्डिंग के सामने नहीं लगी है और यहाँ पे नहीं लगा है जो ओसवाल नगरी जाता है, लेकिन उसके पीछे जूही बिल्डिंग के बगल में और क्या नाम है, यहाँ पे पार्किंग एरिया में पूरी तरह से मार्केट को लगवाया जा रहा है। और मार्केट माफिया सक्रिय हैं, उनके साथ साथ वो तो सक्रिय है ही, उनकी भूमिका समझ में आती है, वो पैसा कमाते, लेकिन कुछ पत्रकार जो यूट्यूबर हैं वो धड़ल्ले से दौड़े चले आ रहे हैं। उनको उससे क्या फायदा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्रकार यूट्यूबर समाज को सुधारने के लिए या जो गलत चीजें होती है उनको बताने के लिए, अधिकारियों को ऐसा मैंने अक्सर देखा है वो लोग करते भी हैं। लेकिन यहाँ के कुछ पत्रकार और कुछ यूट्यूबर डायरेक्ट उनके सपोर्ट में आ गए हैं और गजब की वाइड लेके चला रहे हैं कि मैं बोईसर से आके चला रहा हूँ, मुझे चलाने दिया जाए, मेरे कोरोना में ऐसा है वैसा है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ 2000 रहवासी रहते हैं। ये मुद्दा ऐसा है, देखिए सच और सही नियम कानून की बात हम लोग करेंगे। जो नियम है, जो कानून है, जिस तरीके से कानून का पालन होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं संपादक हूँ, मैं क्या चाहता हूँ वो जरूरी नहीं है। चाहना जरूरी है कि उन गरीबों का भरण पोषण होना चाहिए जो एक्चुअल में उसके पात्र हैं, कौन जिम्मेदार है और ये बिचौलियों को आने की जरूरत क्या है, और अगर आते भी हैं तो न्याय कानून की बात ना करते हुए ये दुनियादारी की बात क्या चल रही, वो उस पर जरा स्पष्ट कीजिए कि ये जो लोग बीच में आ रहे हैं इनका अपना क्या लेना देना है, और जो कह रहे हैं क्या वो न्याय संगत है, क्या संवैधानिक है? उन लोगों को जो फेरी वाले आज ये कह रहे हैं कि हम बोईसर से आते हैं, पालघर से, क्या बोईसर में जगह नहीं है या फिर मुंबई में जगह नहीं है? वसई विरार में फेरी वाले जो हैं, इतने दुनिया भर के फेरी वाले सड़कों पे दिखते हैं। क्या ये चीज मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे वसई विरार में अधिकतर फेरी वाले यहाँ के जो दिखते हैं वो यहाँ के नहीं है, वो व्यापारी हैं। मैं ये बार बार कर रहा हूँ, इसका दोषी महानगर पालिका। आपसे सवाल यही है कि जो आप कह रहे हैं कि इसमें बाहर से जो लोग आते हैं, क्या उनको यहाँ धंधा लगाने देना चाहिए महानगर पालिका को? क्या उनका अधिकार क्षेत्र है यहाँ काम करने का? दूसरा सवाल कि महानगर पालिका क्षेत्र में अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इस तरीके की कार्यविधि हो रही है और तमाम सारे ठेकेदार हफ्तों भर से लेके धंधा लगवा रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से दुनिया भर के पैसे वसूल रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है सरासर, और अपना पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अगर एक गणपति बिठाने जाते हो तो भी नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इनको इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा पावर कहाँ से आया कि ये खुलेआम रोड पे, नगर पालिका के रोड पे ये 400 दुकान लगवाते हैं और एक मोटी रकम 300 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से लेते हैं। और हमारे जैसे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, अनिल पवार को बता रहे हैं, उनके पास मैसेज जा रहा है, इसके बाद वो कार्रवाई नहीं करा रहे हैं। प्रभाग समिति बाकी आयुक्त धर्माजी सिंधे मैडम को मैंने अनेकों बार मैसेज किया है, टेस्ट मैसेज किया, उनको मालूम है कि यहाँ पे मार्केट लगती है, फिर भी उनके अधिकारी कार्रवाई काम नहीं करते। 3 अधिकारी आके खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी, इसके बाद भी अनधिकृत मार्केट नहीं हटाई गई। कुछ पत्रकार या यूट्यूबर कूद पड़े उनके बचाव में कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो व्यापारी आए हैं ये बोईसर से हैं, मालोनी से हैं, मुलुंड से हैं और बांद्रा से हैं। यहाँ के एक भी क्षेत्रीय लोकल फेरी वाले नहीं हैं। इनको लगा के उनके नाम पे मोटी रकम
का कमाया जाता है, वो रकम आपस में बांटा जाता है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो उनके लिए हमसे वकालत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कहीं न कहीं मिली भगत से ये बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, रैकेट चल रहा है। तो इस पे जो महानगर पालिका का जो स्टैंड है, महानगर पालिका इस पे क्यों शांत है? और आप लोगों ने बहुत सारे जो उस पे मुद्दों की बात की है, आपने लगातार पिछले कई दिनों में आपने मुद्दे उठाए हैं, इन मुद्दों पे अभी तक महानगर पालिका अनिल पवार और मैडम जो है प्रभाग की सहायक आयुक्त, उनका क्या कहना है? देखिए 2018 से कंप्लेन पड़ी है, अनेकों सोसाइटी ने कंप्लेन दिया, अनेकों मेरे समाज सेवकों ने कंप्लेन दिया, अनेकों लीडरों ने कंप्लेन दिया है, लेकिन नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगे। आप तो उसमें मैसेज दिया था ग्रुप में कि 50,000 रुपए और दुकानदार मांग रहा था, दे रहा था, क्या है जितने लोग आवाज उठाते हैं वो 50,000 मांगते क्यों हैं? एक्चुअल में क्या है, जो माफिया है, मार्केट माफिया, वो आपकी कमजोर कड़ी पे प्रहार करते हैं, आपका इल्जाम लगा देंगे, आपका आरोप लगा देंगे और आप डर के मारा बैठ जाओगे, उसके बाद वो मुद्दा उठेगा नहीं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, एक ग्रुप में किया गया था, मैंने उसको वायरल किया, अगर कोई प्रूफ है तो आप जाके मेरे कंप्लेन कराओ, क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं तो मुझे डरना क्या था, मैं नहीं चुका, मैं लगातार आखिरी तक गया। अनिल पवार जी से मेरी बात हुई, जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझे कहा, फोन आया था साहब का कि आप सिंधे मैडम को ने बोल दिया है, आप जो है सिंधे मैडम जो है संडे के दिन कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पे एक गाड़ी, 2 अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कोई भी कार्रवाई, एक भी गाड़ी नहीं उठाई है, और कल भी जो संडे गया है उसमें भी ऐसे हुआ है। अब इसको मैं क्या कहूं कि मिली भगत से दुकान, नगर पालिका की मिली भगत से दुकान चलवाई जाती है, या इसमें अकेले मार्केट माफिया इन्वॉल्व नहीं, इसमें कुल मिला के शासन प्रशासन सब इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों का क्या दोष है जो टैक्स भरते हैं, जिनको सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, जिनको सड़कों पे खड़े करने के लिए, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, फेरी वाले उनको गाली गलौज करते हैं, फेरी वाले खुद अनाधिकृत तरीके से बैठे, लेकिन आप वहां पे बाइक खड़ी नहीं कर सकते 2 मिनट के लिए शॉपिंग करने के लिए, या कहीं बाइक साइड में लगा के आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वो कहते हैं आगे से हटाइए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें उनको मारा पीटा भी गया ऐसे लोगों को। तो आखिर उनका अधिकार कहां गया? जो टैक्स भरते हैं, जो करोड़ों की, लाखों की, हजारों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पैसे लेते हैं महानगर पालिका, बाकायदा इन सब चीजों के लिए पैसे देते भी हैं, टैक्स देते हैं, उनकी क्या गलती? आखिर वो कहां जाए? वो किनसे फरियाद करें? एक IAS अधिकारी क्या फेल है इसमें वसई विरार में आने के बाद? ऐसा है कि हमारे जैसे लोग और यहाँ के आम नागरिक कई बार आवाज उठाए हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। कल की ही बात है, एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, 8:30 बजे करीब एम्बुलेंस अंदर गई, क्योंकि वहाँ रोड पे धंधा नहीं लगा था, इसलिए एम्बुलेंस अंदर जा पाई। मुझे फोन आया कि आपके लगाने, मार्केट बंद करने की वजह से एम्बुलेंस अंदर आई और हमारी जान बच गई, उन्होंने मुझे बधाई दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को होती हैं, चोरी चमारी, छेड़खानी, ये सारी चीजें, बाइक न लगाना, बदसलूकी करना रहवासियों से, ये सब चीज होता है। अनेकों बार कंप्लेन किया, मैं खुद स्वयं कंप्लेन कर रहा हूँ, अनिल पवार जी को मैंने कंप्लेन किया है, सिंधे मैडम को किया है, 2 अधिकारी भेज दिए, उनके अधिकारी देख रहे हैं कि मार्केट लगी, फिर भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। उनके सपोर्ट में अनेकों लोग उतर आए हैं, न्यूज चैनल लेके, अपना बूम लेके आए हैं कि सैया आप कहाँ रहते हो, क्या है? जब इस तरीके के लोग, इस प्रवृत्ति के लोग, इस मानसिकता के लोग लोगों का बचाव करेंगे तो क्या होगा इस समाज का। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जोर शोर से आवाज उठाइए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी मार्केट हम लोग बंद करवा के छोड़ेंगे। नहीं तो मार्केट में ये चीज लोग बताना चाह रहे हैं, आपको साबित करना चाह रहे हैं, या उन लोगों को साबित करना चाह रहे हैं कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप गरीबों के विरोधी हो, गरीबों के दुश्मन हो, गरीबों के वो मसीहा हैं जो 30 रुपए का 150 रुपया लेते हैं, लेकिन उनको कमाने के लिए जगह देते हैं। आप उनके दुश्मन हैं जो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं गरीबों का दुश्मन नहीं हूं, मैं भी फेरी वालों का सपोर्टर हूं, लेकिन जो नगर पालिका ने डिसाइड किया है 30 रुपए 40 रुपया, वो पावती लेना चाहिए। 300 रुपया किसने अधिकार दिया आपको? नगर पालिका ने ऑथोराइज किया है क्या आपको? 500 रुपए किसने अधिकार आपको दिया है? ये तो आप सरासर वसूली कर रहे हो ना, खंडनी केस दाखिल होना चाहिए। और आपको मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द ही हम लोग इसकी पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। इसमें पार्टी में बनाऊंगा माननीय आयुक्त अनिल पवार साहब को और प्रभाग समिति के सह आयुक्त, जो नंबर ब्लॉक करके बैठी है सिंधे साहब को, पार्टी इनको बनाऊंगा, और जो चला रहे हैं मार्केट इनको बनाऊंगा और कोर्ट तक लेके जाऊंगा। और भले मुझे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इन लोगों को मैं ये मार्केट बंद करवा के छोड़ूंगा, और जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा।